अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। आइए बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान का, जो कल दी अटलांटिक में इंटरव्यू पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें कही हैं सऊदी अरब को लेकर, सऊदी अरब में बदलते हालात को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, और सऊदी अरब में जो दीन फॉलो होता है, रिलीजन जो इस्लाम फॉलो होता है, इसको भी लेकर उन्होंने चंद बातें कही हैं। ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि इमाम मोहम्मद बिन वहाब जो है, जो जिनके नाम से वहाबी तहरीक काफ़ी मशहूर हुई, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन वहाब सऊदी अरब नहीं है, सऊदी अरब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नहीं है। तो ये बातें उन्होंने कल कही और मुख्तलिफ अखबार वालों ने, मुख्तलिफ पेपरों ने इसको पब्लिश किया। अब इसको लेकर जो है बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब ने मुझे फेसबुक पर भी मैसेज किया, व्हाट्सअप पर भी पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सऊदी अरब के अंदर। हम तो यही समझते आए हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तहरीक की वजह से ही पूरा सऊदी अरब वजूद में आया, मगर आज जो है उनको ही डिस्क्रेडिट कर दिया जा रहा है, उनको ही निकाल दिया जा रहा है, उनका नाम बिल्कुल, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, और मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे शिकायत की कि भाई आपकी वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि ख़ास टाइम निकाल के देखना पड़ता है। तो मैं अहम अहम पॉइंट्स पर जो है नज़र डालता हूँ। इसी तरह से मोहम्मद बिन सलमान के जो 3 अहम पॉइंट्स हैं जो कल इंटरव्यू के हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। इसी तरह से जब उन्होंने कहा कि हम असल इस्लाम की तरफ वापस जा रहे हैं, मॉडरेट इस्लाम की तरफ, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम और 4 खुलफा का जो इस्लाम है, इसकी तरफ हम वापस जा रहे हैं, तो बहुत सारे दोस्त अहबाब ने यह भी पूछा कि भाई अगर इस्लाम की तरफ वापस जा रहे हैं तो फिर रिबा क्यों है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्यों है, सिनेमा क्यों आ रहा है, न्यूम सिटी क्यों है। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल जो इंटरव्यू पब्लिश हुआ उसका एक स्टेटमेंट तो काफ़ी ज़बरदस्त था और काफ़ी वायरल हुआ। वो ये था कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि बाइडन मेरे बारे में क्या सोचता है, अमेरिका मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है इस चीज़ की। तो ये एक जो है एक ऑप्टिमिस्ट लीडर की एक निशानी है। देखिए, आप भी जो है कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, तो अक्सर आपके जहन में यही आता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, फुप्पू क्या बोलेंगी, मामू क्या बोलेंगे, पुपेरी बहन क्या बोलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके जहन में चलते रहते हैं, बिरादरी क्या बोलेगी, ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे। तो जब इंसान के जहन में ये बात आती है कि आई डोंट केयर, खल्ली वल्ली वाला जो मामला आता है, तो इंसान जो है बेपरवाह होकर आगे निकलता है, और जब वो आगे निकल जाता है उसके बाद लोग उसको रिकग्नाइज करके फिर आके जो है ना हाँ हूँ करते हैं। समझ आ रही बात? किसी ने कहा था कि पहले वो आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर आपके ऊपर हमले करते हैं, तीसरा वो फाइनली आपके आपके सामने आके वो सबमिट हो जाते हैं। ये एक चीज़ है जो आपको भी जहन में रखना है। आपकी लाइफ में जब आप प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब कोई चीज़ आप अलग करते हैं, हटके करते हैं, लोगों को समझ नहीं आती, तो लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तो आपके ऊपर मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। दूसरा, जब आप बेपरवाह होकर आगे निकलेंगे तो आपके ऊपर वो गालियां बकेंगे या फिर जो है ना आपके ऊपर हमले करेंगे। तीसरा, जब वो भी आप नहीं हुआ तो फाइनली आकर वो या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो खामोश हो जाएंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान का जो कल ये स्टेटमेंट आया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मेरे बारे में क्या सोचता है, खल्ली वल्ली, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट था। इस चीज़ को हमको सराहना चाहिए। अब आते हैं बात वहाबियत और ये इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह थे, इनका असल नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान तमीमी था। ये तमीमी कबीले के थे, जिसके बारे में बुखारी में भी एक हदीस जो है काफ़ी मशहूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीमी कबीले के लोगों से मुझे ख़ास मोहब्बत है। ख़ास मोहब्बत इसलिए है कि एक तो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से है, दूसरा मेरे रिश्तेदारों में से है, तीसरा दज्जाल जब आएगा तो इसके खिलाफ ये सख्त ठहरेंगे, तमीमी कबीले के लोग। तो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके औलाद आज आले शेख के नाम से मशहूर है, ये तमीमी कबीले के हैं। इसी तरह से शेख उतैमीन के बारे में भी आता है, ये तमीमी कबीले से हैं, और बहुत सारे उलमा हजरात जो सऊदी अरब के हैं, ये तमीमी कबीले से इनका ताल्लुक़ है, जिसके बारे में बुखारी में हदीस है। तो इनका ताल्लुक़ तमीमी कबीले से था, और ये जो है जब इन्होंने असल दीन का मुताला किया, पढ़ा, तो उस टाइम पर सऊदी अरब के अंदर जो है अलग अलग एरियो में लोग रूल किया करते थे। यानी रियाद के अंदर राशिद डायनेस्टी थी, तो हासा में कोई और था, और इस तरह से जो है ना मक्का और मदीने में उस्मानी सल्तनत के मातहत जो है शरीफ जो है वहाँ पे हुकूमत करते थे। लोग कहते हैं कि पूरे सऊदी अरब पे उस्मानियों की हुकूमत थी, ऐसा नहीं था, बल्कि सिर्फ मक्के मदीने में उनकी हुकूमत थी, जो बाद में ख़ुद के ही
जो है अपॉइंटेड शरीफ्स ने उनको ही उखाड़ के फेंका था। तो लोग कहते हैं सऊदियों ने निकाला, सऊदियों ने नहीं निकाला बल्कि शरीफ्स ने निकाला। फिर बीच में हाशमी सल्तनत आई, फिर हाशमी सल्तनत जब ख़त्म हो गई तो फिर आले सऊद आए। तो बहरहाल लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, एक दो क्लिप देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, व्हाट्सअप पे देख लेते हैं और फिर जो है ना फिर समझते हैं कि पूरी हिस्ट्री हमको पता है। तो बहरहाल मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जब आए, जब उन्होंने देखा कि सऊदी अरब के अंदर जो है डेजर्ट के अंदर काफ़ी शिर्क और बिदात और खुराफात हो रहे हैं, लोग जो है झाड़ की तक पूजा कर रहे हैं, लोग जो है कब्रों की पूजा कर रहे हैं, आस्थाने बने हुए हैं, लोग जो है वहाँ पे नंगे पीर जो है बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो उन्होंने रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश की, तजदीद उन्होंने किया। उन्होंने कोई नया दीन ईजाद नहीं किया या नया मसलक उन्होंने ईजाद नहीं किया। लोग कहते हैं कि वहाबी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब आने से पहले ये सब चीज़ें होती थी और असल इस्लाम वो था। असल इस्लाम वो नहीं था। लोग कहते हैं असल इस्लाम कब्रों वाला, दरगाह वाला और मुर्दे पूजने वाला, ये असल इस्लाम था। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने आकर इन सबको निकाल दिया और ये डुप्लीकेट इस्लाम बाद में आया। तो ये एक गलत फहमी बताई जाती है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो थे, ये इन्होंने कोई नई तहरीक, नया दीन, नया मसलक, नया मनहज इन्होंने नहीं शुरू किया, बल्कि इन्होंने तजदीद किया, रिवाइव किया, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया कि भाई असल इस्लाम तो ये है, आप क्या फॉलो कर रहे हैं। समझ आ रही बात। तो जब इन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू किया तो इनको बड़ी दुश्वारियां पेश आई। इनको घर से निकाल दिया गया, इनको मोहल्ले से निकाल दिया गया, जैसे होता है अक्सर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी, और अक्सर दीन की जब दावत देते हैं तो ये दुश्वारियां पेश आती हैं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ भी दुश्वारियां पेश आईं। तो वो जब आए तो उन्होंने देखा, जब मोहम्मद बिन सऊद ये दिरिया में ये रहते थे, तो मोहम्मद बिन सऊद के घर के पास ये बाहर झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह की जो अहलिया थी, उन्होंने देखा कि कोई आलिम जैसा शख्स नज़र आ रहा है। जाके उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो उनकी कलाम से, उनके अल्फाज से, उनकी फुसहा, उनकी लैंग्वेज से पता चल गया कि ये आलिम है। तो उन्होंने जाके अपने हस्बैंड से कहा कि देखो बाहर जो है ना आलिम है। तो मोहम्मद बिन सऊद ने कहा बुलाओ, अंदर बुलाओ। तो उनकी बीवी ने क्या कहा, आलिम के पास जाना पड़ता है, आलिम को बुलाना नहीं। ठीक है। तो फिर मोहम्मद बिन सऊद बाहर गए, उनसे मुलाकात की। और ये कल्चर जो है आज भी सऊदियों में है। आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान जो है शेख फौजान के घर को जाते हैं, इसी तरह से ये उलमा के घर को विजिट करते हैं, उनको बुला बुला के अपने दरबारों में नहीं बिठाते। तो बहरहाल जब ये गए, फिर जब उनकी दावत सुनी तो मोहम्मद बिन सऊद ने कहा अरे भाई वाकई में ये तो असल इस्लाम है। तो पहले से उनकी खित्ते में हुकूमत थी, ऐसा नहीं कि मोहम्मद बिन सऊद की हुकूमत नहीं थी, उनकी पहले से हुकूमत थी। 1727 से उस टाइम से चलती आ रही थी। एक खित्ते में उनकी हुकूमत थी, फर्स्ट सऊदी स्टेट जो था। जब उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ और एक झाड़ वहाँ पर था जिसको काटने के लिए मोहम्मद बिन सऊद के जो आर्मी वाले थे वो घबरा रहे थे कि भाई जलाली बाबा है, कोई अजाब ना आ जाए हमारे ऊपर। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बिस्मिल्लाह करो। तो इन्होंने काफ़ी लोगों को बूस्ट किया, मोटिवेट किया, उनके अंदर उन्होंने जो है एक यानी रिलीजियोसिटी उनके अंदर लाई, दीनदारी उनके अंदर लाई। ये काम उनका रहा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का। उन्होंने कोई नया दीन, नया मसलक, नया मनहज लेकर नहीं आया, बल्कि वो जो है जो पहले से चलता आ रहा था उसी चीज़ को उन्होंने तजदीद किया। बहरहाल इस चीज़ को लेकर कल जो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इज़ नॉट सऊदी अरेबिया, द किंगडम हैज़ मल्टीपल सेक्ट्स एंड अ पर्सन कैन नॉट प्रमोट अ पर्टिकुलर सेक्ट एंड मेक इट द ओनली वे टू सी रिलीजन इन सऊदी अरेबिया। अब देखिए इसमें कोई गलत बात मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं कही। इन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब सऊदी अरब नहीं है। ये बात तो सच है। देखिए सऊदी अरब में लोगों के अंदर जहन में क्या है कि सऊदी अरब मतलब जहाँ के बच्चा बच्चा सब वहाबी है सऊदी अरब के अंदर। ऐसा तो नहीं है। सऊदी अरब के अंदर आपको हनफी भी मिलेंगे, आपको शाफ़ई भी मिलेंगे, आपको हम्बली ज़्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पे। इनफैक्ट मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बारे में आता है कि मसलकन ये हम्बली थे। तो देखिए आपको यहाँ पे हर मसलक के लोग मिलेंगे। यहाँ पे आप खतीफ़ अवामिया चले जाइए, यहाँ पे आपको शिया बिरादरी के लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे हर टाइप के फॉलोअर्स आपको मिलेंगे। हाँ, मेजॉरिटी जो यहाँ पर है वो शिरक बिदात फॉलो नहीं करते। और इनफैक्ट यहाँ पे बच्चे बच्चे के अंदर जो है ना उनको पता है कि ये शिरक है, ये खुराफात है, उनको पता है ये चीज़। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट सऊदी अरब मतलब वहाबिज़म, बाय डिफ़ॉल्ट सऊदी अरब में रहने वाला बच्चा बच्चा वहाबी, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई की कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब सऊदी अरब नहीं है। जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कौन सी परेशान होने वाली या फिर अचंभे की बात है। इसी तरह से उन्होंने कहा द किंगडम हैज़ मल्टीपल सेक्ट्स, हमारे पास मुख्तलिफ फ़िरक़े के लोग हैं।
अभी जो न्यूयॉर्क सिटी के जो लीड हैं, चीफ हैं, नदमी, ये कौन है? ये सऊदी शिया है। तो यही बात उन्होंने कही कि यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप के लोग रहते हैं, हर फ़िरक़े के, हर मसलक के लोग यहाँ पे रहते हैं, सिर्फ वहाबी यहाँ नहीं रहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बात कही जो कि सही बात है, क्लियर कट बात है। इसी तरह से उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि आई वुड से दैट मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इज़ नॉट ए प्रॉफिट, ही इज़ नॉट एन एंजल। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कोई नबी नहीं है, ना ही कोई फरिश्ता है। तो हाय हाय, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तौहीन हो गई। तौहीन कैसा हुई भाई? तौहीन कैसा हुई? ये तो हक है बात कि क्या मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नबी थे? नहीं थे। जब हम जो है क़ब्रों का ये सब छोड़ छाड़ के जो है सही मनहज की तरफ आ रहे थे, तो हमारे नानी, अल्लाह उन पर रहम करे, बाद में माशाल्लाह वो भी सही हो गई थी। तो नानी ने मुझे जब देखा नमाज़ पढ़ते हुए, तो वो भागते हुए गई, जाके कहा कि ये वहाबी हो गया। तो हमारे वहाँ पे कुछ औरतें बैठी थी ख़ानदान की, तो उन्होंने पूछा वहाबी क्या है? तो उन्होंने कहा ये अलग नबी को मानते हैं जिसका नाम था वहाब। समझ रहे? तो ये आम बात है लोगों में फैली हुई कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो है एक नई शरीयत, नया दीन, नया मसलक लेके आया। अब कल के दिन अगर आपसे कोई कहे, गैर मुस्लिम कहे कि इस्लाम से पहले सब बुत पूछते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया दीन लेके आ गए, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप यही कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया दीन लेके नहीं आए भैया, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है, आदम अलैहिस्सलाम का दीन है, नूह अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को फॉलो करते थे। अल्लाह ने कुरान में कहा कि नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? वो जो है ना हनीफ थे, वो जो है मुसलमान थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? वो हनीफ थे, वो मुसलमान थे। तो यही बात जो है ना हमको यहाँ पे बताना है लोगों को कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कोई नई तहरीक, कोई नया दीन लेके नहीं आए। वही मनहज, वही चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, सहाबा का था, उसी चीज़ को उन्होंने तजदीद किया। इसमें उनकी तौहीन कहाँ हो गई भाई? ये तो क्लियर कट लॉजिकल बात है, रैशनल बात है। देखिए, दीन इस्लाम जो है ये इमोशंस का नाम नहीं है। दीन इस्लाम जो है ये रैशनैलिटी का और लॉजिकल थिंकिंग का नाम है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा आगे? उन्होंने कहा कि ही वॉज जस्ट ए स्कॉलर लाइक मेनी अदर स्कॉलर्स, कि वो एक आलिम थे जैसे दूसरे उलमा भी थे। हु लिव ड्यूरिंग द फर्स्ट साउदी स्टेट, जो पहले सऊदी स्टेट में वो थे। अमंग मेनी पॉलिटिकल लीडर्स एंड मिलिट्री लीडर्स, के बहुत सारे सियासी लीडर्स और मिलिट्री लीडर्स जो उस टाइम पे थे उनके साथ वो रहते थे। क्या गलत बात है भाई इसके अंदर? बताओ। आलिम थे, बिल्कुल थे। वो नबी नहीं थे, बिल्कुल। वो फरिश्ते भी नहीं थे, बिल्कुल। तो क्या गलत बात है इसके अंदर? और देखिए, ये अक्सर कहा जाता है, ख़ास तौर पर वेस्ट में ये बताया जाता है कि सऊदी वहाबी इस्लाम, द टेररिस्ट इस्लाम, द एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम, इस तरह से जो है ना वहाँ पे लोग कहते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि ख़ास तौर पर ये जो तहरीकी इख्वानी लोग जो होते हैं, जो सऊदी अरब को हमेशा कहीं ना कहीं से कीड़ा निकालते रहते हैं। कभी कहते हैं कि सऊदी अरब में बादशाहत है। अगर मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, कल के दिन बादशाहत के बदल खिलाफत भी आ जाए फिर भी कीड़ा निकालेंगे। खिलाफत के बदल अगर डेमोक्रेसी भी आ जाए फिर कीड़ा निकालेंगे। इनको असल में पैदाइशी बीमारी है कीड़े निकालने की। यानी ये बगैर प्रोटेस्ट के ये जिंदा नहीं रह सकते। इनका खान पान, इनकी पूरी ज़िंदगी प्रोटेस्टों पर गुजरती रहती है। अच्छा, ये क्या कहते हैं अक्सर जो जमात इस्लामी इख्वानी के लोग होते हैं, क्या बोलते हैं लोग? ये बोलते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक सहाबी जो है अपनी तलवार लेके बताया कि अगर आप डिविएट होंगे तो हम इससे आपको सीधा करेंगे। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोला कि अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है मेरे 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 कौम में जो है ना ऐसे लोग हैं। ये बता के ये बावर कराते हैं ये सहाबा का मनहज है, हुकूमतों के खिलाफ बगावत करना, हुकूमतों के खिलाफ भड़काना, हुकूमतों के एक्स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लोगों को भड़का के जो है ना प्रोटेस्ट करवाना। ये असल में सहाबा का मनहज नहीं, ये मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट, लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी है, इख्वानियों की आइडियोलॉजी है ये। ठीक है, ये बावर कराते हैं। अच्छा, इनको क्या बताना चाहिए? हमको ये बताना चाहिए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या बोला था। एक ने बोला था कि भाई वो कैसे जो है हुक्मरान थे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था हम सब्जेक्ट्स थे तो हमारे लिए जो है रूलर्स वो थे अबू बकर, उमर जैसे। अब तुम जैसे लोग हैं उनके लिए हम हैं। ठीक है, और ये भी उनको बताना चाहिए जो सहाबा ने खवारिज के साथ जंग की, खवारिज को जो पकड़ के जेलों में डाला, हाँ ये सहाबा का मनहज, ये भी सहाबा का मनहज है। खवारिज को पकड़ के जेल में डालना, सजाएं देना, ये भी सहाबा का मनहज है। सहाबा ने किया ये भी खवारिज के साथ। तो लोग जो है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या उठाकर जो है ये बताते हैं कि प्रोटेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है। बहरहाल में थोड़ा सा डिविएट हो गया यहाँ पर। पॉइंट यहाँ पर यह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो थे एक आलिम थे जैसे दूसरे आलिम थे। और लोग जो है आज के दौर में ख़ास तौर पर आईसिस हो गया या अलकायदा या हमास, इस तरह के जितने टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब से वहाबियत का जोड़ कहीं ना कहीं लाके लोग लगा देते हैं। करता कोई और है, पर्ची वहाबियों की, सलफ़ियों की फटती है। और सलफ़ी बेचारे ये भी इतने इमोशनल होते हैं,
कोई आकर बोल दे नहीं नहीं भाई हम ऐसे नहीं है, नहीं नहीं भाई हम ऐसे नहीं है, अरे भाई आपको क्या जरूरत है इतनी अपोलोजेटिक होने की, इतनी अपोलोजेटिक होने की क्या जरूरत है। लोग देखिए ये बदतरीन लोग जो इखवानी तहरीकी होते हैं, कम्युनिस्टों के साथ, लेफ्टिस्ट के साथ उठते बैठते हैं, इनके साथ जो है ना हद हरामी हरकतें ये लोग करते हैं, और फिर आकर जो है ये सलफियों के नाम पे पर्ची फाड़ देते हैं। और ये चीज़ को आपको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, क्लियर करना ज़रूरी है। और असल इस्लाम जो है, असल इस्लाम मॉडरेट इस्लाम, असल इस्लाम का डेफिनेशन ही मॉडरेट इस्लाम है। लोग कहते हैं मॉडरेट इस्लाम मतलब ये शाहरुख खान सलमान खान वाला नहीं, वो इस्लाम, वो तो खैर वो एक अलग एक्सट्रीम है, एक ये एक्सट्रीम है तो वो एक अलग एक्सट्रीम है। असल इस्लाम जो है वो मॉडरेट इस्लाम है, ठीक है। और मोहम्मद बिन सलमान ने एक और ज़बरदस्त बात कही, उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग बैक टू द रियल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। उन्होंने कहा कि हम असल इस्लाम की टीचिंग्स की तरफ जा रहे हैं, द वे द प्रॉफिट एंड द फोर राइटली गाइडेड कैलिफ्स लिव्ड, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चार खुलफा रहते थे, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। विच वॉज ओपन एंड पीसफुल सोसाइटीज, जो एक ओपन सोसाइटी, एक पीसफुल सोसाइटी थी। ठीक ही नहीं थी? ठीक है नहीं थी, बताइए, इसमें कोई दो राय है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत पीसफुल नहीं थी? कोई एग्जिस्ट नहीं करते थे? यहूद नसारा मुशरिकीन सब करते थे ना? क्या पकड़ पकड़ के गुंडागर्दी चली उस टाइम पर? लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि गुंडों जैसा बर्ताव करो, यानी कि हिंदू आके सऊदी अरब में काम कर रहा है। काम कैसा कर रहा है सऊदी अरब के अंदर हिंदू आके? अबे भाई, वो तुम जाके, तुमको अगर ऐसे ही वहां पे कर दें तो बवाल कर देंगे, ह्यूमन राइट्स का इशू उठा देंगे। ट्रंप ने जो है वीज़ा बंद कर दिया, हाँ, चंद मुस्लिम कंट्रीज का ट्रंप ने वीज़ा बंद कर दिया, ह्यूमन राइट्स का इशू उठा दिए कि भाई ह्यूमन राइट्स है, हम मुसलमान के साथ नफरत, इस्लाम के साथ नफरत करते हैं, हम विक्टिम कर किए कि नहीं किए। और वही जब जो है ये अमेरिकन या ब्रिटिश जब सऊदी अरब के अंदर या अरब कंट्रीज़ के अंदर आके काम करते हैं तो क्या कहते हैं कि यहूद नसारा को अरब मुल्कों से बाहर निकालना चाहिए। तो ये दो रवैयापन करोगे तो लोग तुम पे थूकेंगे ही और इस्लाम का मजाक उड़ेगा। इस्लाम ये नहीं है, ये तुम्हारी ट्विस्टेड आइडियोलॉजी है, ये पॉलिटिकल इस्लाम और इस्लामिज्म है। असल इस्लाम जो है ये मॉडरेट इस्लाम है, ठीक है। असल इस्लाम में कोई एग्जिस्टेंस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर कुछ नसारा आए थे कि नहीं आए थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद में इजाज़त दी, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ओहद की जंग हुई, उस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहूदी भी थे, मुखैरिक यहूदी आलिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, लड़ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल होने वाला था, उससे चंद दिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो शील्ड होता है यहूदी के पास गिरवी रखवाए जाकर, कोलैटरल गिरवी रखवाए जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा नमूना है ये कोएग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लोग ये सब जो है बातें कोएग्जिस्टेंस, ये सब जो है ना सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। इस्लाम मीन्स पीस, सूट वूट पहन के, दाढ़ी वाड़ी काट के, लड़कियां भी निकाब वकाब निकाल के जो है ना इस्लाम मीन्स पीस, हम जो है ना मॉडरेट इस्लाम को फॉलो करते हैं। मगर जब असल बात आती है इस्लाम का जो असली रुख है उसको फॉलो करने का, तो वहाँ पर पलट जाते हैं, वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट बातें करना शुरू कर देते हैं। और मैं ये बात कई बार लोगों को कहता हूँ कि एक्सट्रीमिस्ट जो होता है ये दाढ़ी वाला नहीं होता, बगैर दाढ़ी वाले भी काफ़ी लोग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले होते हैं ख़ासतौर पर वेस्ट में। तो बहरहाल ये उन्होंने कहा कि यहूद नसारा भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में ये पीसफुली कोएग्जिस्ट करते थे। जेरूसलम जब फतेह हुआ तो क्या है, इतना बड़ा वाक़या है जेरूसलम फतेह होने का। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब चर्च के अंदर गए, नमाज का टाइम हुआ तो चर्च से बाहर आकर उन्होंने नमाज पढ़ी। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मैं चर्च में नमाज पढ़ता तो आने वाले लोग समझते हैं कि चर्चों को कब्जा करके उसमें नमाज पढ़ना जो है सहाबा की सुन्नत है, इसलिए जो है इस चीज़ को तोड़ने के लिए वो बाहर आके, चर्च के बाहर आके उन्होंने नमाज पढ़ी। ठीक है, आया सोफिया का जब मसला हुआ था, लोगों ने जो है ना काफ़ी जस्टिफिकेशंस दिए, नहीं वो कर सकते हैं, चर्च उन्होंने बेचा था, खरीद के उन्होंने जो है मस्जिद बना दी, ये हुआ वो हुआ। तो बताना यहाँ पर यह है कि सहाबा का मनहज ये बिल्कुल नहीं है कि किसी की इबादत गाह को तोड़ दो, कब्जा कर लो, मस्जिद बना दो, या फिर जो है ना आप क्या कहते हैं यहूद नसारा को मार के निकालो, हिंदुओं को मार के निकालो, इसको निकालो उसको निकालो। इस तरह की बातें करना ये इस्लाम नहीं है। इस तरह की बातें अनफॉर्चुनेटली सऊदी के अंदर भी की जाती थी और मोहम्मद बिन सलमान ने यही बात कही कि हम असल इस्लाम की तरफ वापस जा रहे हैं। बहरहाल ये 3 पॉइंट्स पर हमने बात की है और वक्त बहुत होता जा रहा है, तो 2-3 अहम पॉइंट्स पर मैं बात करते हुए इंशाल्लाह अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। जब हम कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने असल इस्लाम की तरफ वापस जाने की बात की है, तो रिबा, एंटरटेनमेंट और फिर ये सिनेमा, न्यूम, ये क्या है? देखिए, रिबा के ऊपर मैं
वैसे तो मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बेहतर है कि आप कोई इस्लामिक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जाके बात कर लीजिए। लोग क्या करते हैं, बैंक में क्लर्क का भी काम करके ये कहते हैं मैं सऊदी अरब के बैंक के अंदर काम किया, मुझे सब पता है। ऐसा नहीं, ऐसे अपनी छपड़ी लोगों से मत पूछिए। जो वाकई में इस्लामिक फाइनेंस के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे जाके आप बात करिए, आपको पता चलेगा। देखिए सऊदी अरब के अंदर 3-4 इस्लामिक बैंक हैं, अल जजीरा हो गया और क्या कहते हैं राजी हो गया, इस तरह से अलिमना हो गया, इस तरह से 3-4 जो है लोकल बैंक्स। तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सऊदी अरब के जो लोकल बैंक्स हैं यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ पर भी लोन देते हैं, फिर उस पर पैसा भी लेते हैं, मगर वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होता, उनका कैलकुलेशन है, वो आप जाके उनसे पता करिए, आपको पता चलेगा। ये यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी भी मिलती है आपको, मगर उसका सिस्टम अलग होता है और वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो लोकल बैंक्स हैं यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं चलता, बल्कि जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं जैसे कि साब बैंक, फ्रांसी, होलैंडी और इस तरह से अलग अलग जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं यहाँ पर इंटरेस्ट चलता है। भाई यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों चलता है? यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इंटरनेशनल कंपनियाँ जो ऑपरेट करती हैं सऊदी अरब के अंदर, उनके पास ऑप्शन ये होता है कि लोकल लॉस के हिसाब से जाए या फिर इंटरनेशनल। जब वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जाते हैं तो उनको इंटरनेशनल बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई लाइबिलिटी वाला मसला हो जाए, कोई इशू हो जाए, उनको केस करना है या फिर कोई केस रेस करना है तो इंटरनेशनली रेस करेंगे, लोकली रेस नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको इंटरनेशनल बैंक्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ता है, ये कंपल्शन है, चॉइस नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसा कंपल्शन है भाई, इस्लाम इस्लाम है, सब नहीं चलता, पूरा निकालो, इनको निकालो, कंपनियां बंद कर दो, बैंक को निकाल दो, इसको निकाल दो, पूरी दुनिया से कट जाओ, कट के जो है ना पहाड़ों में जाके रह जाओ। तो आप रहो, ठीक है, आपको करना है करो, मगर जब पूरी दुनिया के साथ आपको मिलकर रहना है तो कहीं ना कहीं आपको जो है चीज़ों को, चैलेंजेस को लेते हुए उसको इस्लाम के ऊपर कैसे हम आ सकते हैं, कैसे अमल कर सकते हैं, उसको लेते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। अब बस रशिया का बॉयकॉट हो गया तो देखो पूरी इकोनॉमी ऊपर नीचे हो गई। आप क्या समझते हैं सऊदी अरब जो है पूरी दुनिया से कट के तन्हे तनहा रह सकता है? नहीं हो सकता ये। तो जब सारी दुनिया के साथ मिलकर आपको कोलैबोरेट करके बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, स्विफ्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जब इंटरनेशनल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं तो फिर जो है ये रिबा का मसला होता है। अब ये चॉइस, ये कंपल्शन है, चॉइस नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात होती है इंश्योरेंस की। किसी ने मुझे ये भी सवाल पूछा कि भाई इंश्योरेंस क्यों है सऊदी अरब के अंदर। देखिए इंश्योरेंस की बात भी आप जो है ना बेहतर है कि उलमा से जाके करिए, इसमें भी मुख्तलिफ राय है उलमा की इंश्योरेंस के बारे में कि हलाल है कि हराम है। वैसे तो यहाँ पे कोऑपरेटिव इंश्योरेंस होता है और उलमा ने ये बात कही कि अगर कंपल्शन है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आपके ऊपर गुनाह नहीं है, और अगर आप ले रहे हैं खरीद कर तो फिर वो एक अलग बात है। खैर वो एक अलग डिस्कशन है, बेटर है कि आप उलमा से जाके बात करिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के अंदर कोऑपरेटिव इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट है, और चूंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी बहुत महंगी होती है तो इन्होंने इंश्योरेंस को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। अच्छा, एंटरटेनमेंट की जहाँ पे बात आती है, एंटरटेनमेंट और सिनेमा की जब बात आती है तो मैं यहाँ पे यही कहता हूँ कि क्या आपने सऊदी रॉयल फैमिली के लोगों को देखा एंटरटेनमेंट करते हुए या सिनेमा में जाके बैठ के मूवी एंजॉय करते हुए? क्या मोहम्मद बिन सलमान को, किंग सलमान को आपने देखा? किंग सलमान का तो इनफैक्ट वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा कि क़यामत के ऊपर आप फोकस करिए, मरने के बाद की ज़िंदगी के ऊपर आप फोकस करिए। तो देखिए ये लोग जो कर रहे हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, ये लोग माशाल्लाह स्पिरिचुअल लोग हैं, दीन पर अपने हिसाब से लोग अमल कर रहे हैं। अब फिर एंटरटेनमेंट सिनेमा क्यों खोले भाई? तो देखिए सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क है, हर टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं। देखिए आपके हमारी फैमिलियों में ही देख लीजिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद पर्सनली टीवी नहीं देखते, एंटरटेनमेंट नहीं करते, मगर क्या करते हैं, बच्चा खाना नहीं खाया तो जो है कार्टून लगा के देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बच्चा खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता है तो कार्टून लगा के दे देते हैं। पूछे तो बोलते हैं क्या करेंगे भाई, बच्चा खाना नहीं खा रहा ना मैं तो नहीं देखता भाई, बच्चे को लगा के देना पड़ रहा। भाई बच्चा नहीं सुन रहा आपकी बात, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो लोग जो है एंटरटेनमेंट लाने पर मजबूर हो रहे हैं। बच्चा, खुद के बच्चे पे खुद का कंट्रोल नहीं है, बातें क्या करते हैं, सऊदी अरब में सिनेमा आ गया, सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट आ गया। अरे भाई तुम अपनी फिक्र करो पहले। हाँ, घर में औरतें सास बहू की सीरियलें देखती है और हजरत जो है सऊदी में सिनेमा के ऊपर बात करते हैं। पूछे तो कहते हैं कहाँ सुनते भाई, होम मिनिस्ट्री है, घर के औरतें, मैडम कहाँ सुनते हैं हमारे। तो मैडम पे कंट्रोल नहीं है, आपको जो है सऊदी अरब की टेंशन पड़ी हुई है भाई। तो बताना मकसद यहाँ पर यह है कि जब आपको आपके खुद के बीवी बच्चों पर कंट्रोल नहीं है तो इतना बड़ा मुल्क, यहाँ पर इतने सारे हर टाइप के, हर टेस्ट के लोग रहते हैं, तो आप नहीं करते अलग बात है, मगर जब वो करते हैं तो आप उनको ज़बरदस्ती पकड़ के रखेंगे, या तो वो रेबल करेंगे या तो फिर वो सलाम करके बाहर चले जाएंगे। आपके फैमिली में देख लिया, आपके कोई रिश्तेदार आ गए,
उनके बच्चे आपके पास रहने 10-15 दिन रहने के लिए आ गए, फ़र्ज़ करिए। अब आपके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है तो चले जाएंगे। अब आप बोलेंगे हमारे घर में टीवी नहीं चलेगा, तो वो चले जाएंगे, ठीक है, वो दूसरी जगह चले जाएंगे। इसी तरह से जब आप इनको रोक के रखेंगे, सिटीजन्स इतने हर टाइप के सिटीजन्स है भाई, हर टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई वो एंटरटेनमेंट बहरीन में, दुबई में जाके करते हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई उधर इधर जाने से अच्छा है भाई तुम इधर ही कर लो, जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, न्योम की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि न्योम जो है दज्जाल का सिटी है, ये है वो है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उठा के लाते हैं, ग्रेटर इसराइल बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और इसरार अहमद की जो है ना वीडियोस चलाते हैं, कहते हैं कि इसरार अहमद ने बहुत पहले ही कह दिया था कि अरब के बारे में क्या होने वाला है। परसों किसी ने पूछा कि इसरार अहमद ने यूक्रेन और रशिया की वॉर के बारे में कहा कि नहीं कहा, लोग चुप हो गए। हाँ, इसरार अहमद है कि या फिर नबी है, अब यहाँ पे बोलना पड़ता है इसरार अहमद इज़ नॉट ए प्रॉफिट नॉट एन एंजल बोल के, ठीक है। तो लोग जो है ना इस तरह की बातें करते हैं कि न्यूम सिटी में दज्जाल आने वाला है, दज्जाल है, ये है वो है। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि न्यूम सिटी एक बहुत ही एडवांस सिटी बनने वाला है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ पे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। आप अपने बच्चों को एआई के ऊपर उभारिए, अपने बच्चों को आप साइबर सिक्योरिटी के ऊपर उभारिए, इसके ऊपर उभारिए। ये आलतू फालतू यूट्यूबरों को देखकर अपना जहन मत ख़राब करिए आप लोग, ठीक है। आप जो चीज़ सऊदी अरब के अंदर आने में, सऊदी अरब के अंदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आने वाले हैं। अब आपके बच्चों को अमेरिका यूके भेजने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे यहीं पढ़ेंगे आपके। जैसे यूएई में है आज यूनिवर्सिटीज़, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ यूएई में है, सऊदी अरब में भी यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं, सऊदी अरब में बड़ी बड़ी कंपनियाँ आने वाली हैं। न्यूम सिटी में बहुत ही बड़े तरीके पर टूरिज़्म और इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आने वाली है। भाई इसके ऊपर आप फोकस करिए, वहाँ पे आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट कैसे करके आप वहाँ पर जाकर इंडस्ट्री रेलेवेंट कैसे बन सकते हैं, अपने बच्चों को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, अपनी बच्चियों को जो है कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, कौम मिल्लत के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक सोच रखकर आगे कैसे जा सकते हैं, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, ना कि आलतू फालतू यूट्यूबरों को देखकर जो है अपना जहन ख़राब करने की ज़रूरत है। बहरहाल आखिर में मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप तक कोई इस तरह की खबर पहुंचती है तो आप उसको रैशनली और लॉजिकली सोचने की कोशिश करिए, इमोशनली और लोगों के दबाव में आकर मत सोचिए। मुझे पता है लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्या भाई व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहेंगे क्या भाई कल तक तो बहुत तारीफ कर रहे थे ना, आज देखो कैसा आ गया। असल में ना वो पढ़ते हैं ढंग से, ना आपको पढ़ने देते हैं, वो सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेते हैं और फिर आपसे बहस करना शुरू कर देते हैं। लोगों को असल में काम धंधा नहीं है, टाइम पास बहुत है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक मुस्बत सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए और पॉजिटिव सोच रखकर आगे बढ़िए। आज कौम को बेवार होने की नहीं बल्कि पॉजिटिव सोच रखने वालों की ज़रूरत है। इसी बात से मैं आपसे रुख्सत लेता हूँ। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।